रुकन कानून साज कौंसिल PRS के कविता ने निजामाबाद में मुनक्कद शुदनी 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान इज्तिमा के जिम्मेदारान से बातचीत करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। उन्होंने रियासत की तरक्की और खुशहाली अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। बालज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है तब से पुरअमन फिजा मकदर हो चुकी हैं। कांग्रेस के सिर्फ 1 साला दौरे इख्तिदार में कई फसादात हुए हैं। रेवंत रेड्डी को ना ही फसादात की परवाह है और ना ही रियासत के अवाम की तरक्की की फिक्र है। कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की जड़ें RSS से मिलती हैं। BRS दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को फसादात से पाक रियासत का एजाज़ हासिल था। KCR ने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी थी। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल 6 जमानतों का वादा किया था, लेकिन अफसोस के एक वादा भी पूरा नहीं किया है। अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट भी मुकम्मल सिर्फ नहीं किया गया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया था। इसमें से सिर्फ 700 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। अक़लियती डिक्लेरेशन पर भी अमलावरी नहीं हुई है। के कविता ने कहा कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने कई वादे किए। रेवंत रेड्डी पर किसी को भरोसा नहीं था। गांधी खानदान के अफराद को लाया गया, उनके जरिए वादों पर अमलावरी का यकीन दिलाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन जारी किया गया। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब को लाया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। आज अक़लियतें हुकूमत से नाराज़ हैं। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फसादात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने कहा कि जैनूर का फसाद हो या कोई और फ़िरका वाराना नोवियत का वाक़या, रियासती हुकूमत फसादात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दें। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। कविता ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। RSS से वाबस्ता चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया है। गांधी खानदान के जरिए तेलंगाना के अक़लियतों से किए गए वादों को कांग्रेस ने फरामोश कर दिया। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि राहुल गांधी जी जमहूरियत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि कांग्रेस के कारकुन हमारे पार्टी दफ्तर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या तशद्दुद इनकी नई हिकमत अमली है? साबिक़ रुकन पार्लिमान निजामाबाद की कविता ने कहा कि कांग्रेस की मुनाफिकत बेनकाब हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी आइन के बारे में नसीहतें करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कैडर तोड़ फोड़ और हमला कर रहा है। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर की कविता ने कहा कि गांधी खानदान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी बेलगाम हुक्मरानी पर लगाम कसने में नाकाम हो चुका है। बढ़ने वाली जमात है, तो तबलीग जमात के सारे जिम्मेदार लोग जहाँ पे भी तेलंगाना में है, आप सबसे मैं यही गुजारिश करती हूँ, आप दुआ कीजिए, तेलंगाना की तरक्की के वास्ते दुआ कीजिए, तेलंगाना के तमाम आवाम अच्छे रहे उसके बारे में आप दुआ कीजिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ये दुआ इस समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, रेवंत रेड्डी साहब की सरकार चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जो चेवेल्ला डिक्लेरेशन करके उन्होंने वादा किया था, आज उन कोई भी वादे के ऊपर उन्होंने अमलावरी नहीं की है। तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेल्ला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए। आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया। आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया। और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, या माइनॉरिटीज भी खुश नहीं है। तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज के जितने भी वादे हैं वो निभाइए। इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है, लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है। तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए, क्योंकि KCR साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये 1 साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में, क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को
हमने कायम करके रखा था। लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे आरएसएस में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए। उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए। पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है। आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए। तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए, और जॉब्स में सब चीजों में भी माइनॉरिटीज को आप आगे फुट में रखिए, ये हमारा डिमांड है। और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निजामाबाद में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज का, हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निजामाबाद में है। तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निजामाबाद में आया नहीं है। यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया, 1 भी रुपया निजामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है। तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जयनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।